चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को एससी की फटकार। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एसबीआई कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था। मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है, तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में बोले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो दीदियों को 1000 ड्रोन्स आवंटित किए। देश भर के 10 विभिन्न स्थानों से नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम में कृषि ड्रोन के संचालन के बारे में भी सिखाया गया और वे अन्य स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के उत्थान के लिए मददगार बन रही हैं तथा उन्हें प्रेरित कर रही हैं। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1000 ड्रोन आवंटित किए गए हैं। नए कानून के तहत न हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के 3 पदों में से 2 पद खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौती सदस्य रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए। जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इसी दौरान चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। मेट्रो में डांस करने को लेकर ट्रोल हुई नोरा फतेही। अभिनेत्री नोरा फतेही अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं, कभी डांस को लेकर तो कभी अपने लुक्स को लेकर। नोरा फतेही को बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन भी कहा जाता है। फिलहाल नोरा अपनी अपकमिंग फिल्म मडगांव एक्सप्रेस में नजर आने वाली हैं, लेकिन नोरा का नाम तब सुर्खियों में आ गया जब वे ट्रोलर्स के निशाना पर आ गई। दरअसल हाल ही में नोरा मुंबई मेट्रो में सफर करती हुई नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के अंदर बेहद ही बोल्ड डांस किया था। इसके बाद जब नोरा फतेही का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो वे यूजर्स के निशाने पर आ गईं। यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट करके ट्रोल करने लगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी नोरा ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। टीवी की लोकप्रिय डांस शो डांस प्लस प्रो में नोरा का एक परफॉर्मेंस खूब चर्चा में था। अपने इस डांस वीडियो को लेकर भी नोरा काफी ट्रोल हुई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उनके कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। पीएम ने यहां गुरुग्राम में देश भर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की
112 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में एक रोड शो में शामिल हुए। यहां उन्होंने करीब देश भर के लिए 1 लाख करोड़ की 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दिल्ली से भाजपा के मौजूदा सांसद और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार गुरुग्राम पहुंचे और पीएम मोदी का स्वागत किया। करीब 9,000 करोड़ की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। किसान योजना की 17वीं किस्त के लिए करें ये काम। 17वीं किस्त उन किसानों की अटक सकती है जो तय समय के अंदर अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करवाएंगे। नियमों के तहत इस काम को करवाना अनिवार्य है, इसलिए आप बैंक जाकर इस काम को करवाकर लाभ ले सकते हैं। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे वो भी किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। 16वीं किस्त में भी ई-केवाईसी न करवाने की वजह से एक बड़ी संख्या में किसान किस्त से वंचित रह गए। इसलिए नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर, योजना के पोर्टल से या बैंक जाकर ई-केवाईसी तय समय तक करवा लें। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि योजना से जुड़े प्रत्येक किसान को भू सत्यापन करवाना अनिवार्य है, इसलिए किस्त का लाभ लेना है तो इस काम को जल्द से जल्द करवा लें। अगर आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती है, अगर आप अपात्र घोषित होते हैं, अगर आपके द्वारा दी गई बैंक खाते की जानकारी गलत है आदि, तो भी आपकी किस्त अटक सकती है। ऑस्कर में दिखा इनका जलवा। 96वें अकादमी पुरस्कार लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर आयोजित हुआ। भारत में इसका प्रसारण 11 मार्च सुबह 4 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ। मनोरंजन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में कई फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला। ऑस्कर समारोह में पुअर थिंग्स और ओपनहाइमर का जलवा देखने को मिला है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म को 13 और पुअर थिंग्स को कुल 11 कैटेगरी में नामांकन मिला था, जिसमें से इन्होंने कई अवार्ड अपने नाम कर लिए। इसके अलावा फिल्म अमेरिकन फिक्शन के लिए कॉर्ड जेफरसन को एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म ने बार्बी, ओपनहाइमर, पुअर थिंग्स और द जोन ऑफ इंटरेस्ट को पीछे छोड़ यह अवार्ड अपने नाम किया। वहीं एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जस्टिन ट्रीट को दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर में द बॉय एंड द हेरोन ने बाजी मारी। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में वॉर इज ओवर ने अवार्ड जीता। वहीं ओपेनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर ने मोदी से की अपील। मणिपुर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय हिंसा से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने और शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। कोरेन ने कहा, यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लगभग 1 साल हो गया है, लोग मर रहे हैं और कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन राहत शिविरों में भोजन और पानी की कमी है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, कृपया एक बार मणिपुर का दौरा करें और राज्य में शांति बहाल करें। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप साझा करते हुए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने लिखा, यह मणिपुर से चुंगरेंग कोरेन है। काश प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर उनके परिवार का हिस्सा होता तो आज शायद मणिपुर का हर नागरिक रोने को मजबूर नहीं होता। भाजपा ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। मणिपुर में जातीय हिंसा में पिछले साल मई से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। धार भोजशाला के सर्वे का आदेश। ज्ञानवापी की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा है। 6 सप्ताह में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। बता दें कि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने आदेश की कॉपी के साथ लिखा है कि मध्य प्रदेश में भोजशाला धार के एएसआई सर्वेक्षण के लिए
मेरे अनुरोध को इंदौर उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी। गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने यहां होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसका नाम राजा भोज पर रखा गया था। धार की भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार यह एक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। यह मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि देवी प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है।